नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 19वां अध्याय। गुणानिधि को कुबेर पद प्राप्ति। गुणानिधि अलकापुरींद्र ने पाए शंभु वरदान, अल्प पाए कुबेर पद, जग में पायो मान। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरा पहला पदम कल्प हुआ था तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ, जिसके एक वैश्रवण नाम का पुत्र हुआ, जिसने अलकापुरी का भोगा और उग्र तप द्वारा शंकर जी का आराधन किया। उस समय मेघ वाहन कल प्रारंभ हुआ था। तब अलकापुरी अधीश्वर के उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट होकर उसे साक्षात दर्शन देने आए तो उसने कहा, हे शिव जी, आपके अपरिमित तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं, इसलिए अपने चरण कमलों के दर्शन की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए। हे मुनीश्वर, आपको नमस्कार है। यह यज्ञदत्त का वही पुत्र था कि जो शिवजी की सेवा से अलकापुरी में आकर राजा हुआ था, परंतु जब उसने शिवजी के साथ पार्वती जी को देखा तो उनके प्रति उसने क्रूर दृष्टि की, इससे इसका बायां नेत्र फूट गया। शिवजी ने पार्वती से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता है, किंतु तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है, इसलिए मैं इसे निधियों का स्वामी बनाता हूँ। ये ग्राहकों का ईश्वर होगा। ऐसा कहकर शिवजी ने उसे धनपति बना दिया और पुनः उमा से मिलाकर यह कह दिया कि आओ, यह उमा तुम्हारी माता है, इसके चरणों में प्रसन्नचित्त से प्रणाम करो। फिर उमा से कहा कि हे देवशी, हे तपस्विनी, उसे अपने अडगंज पुत्र पर प्रसन्न हो। जब जगदम्बा पार्वती प्रसन्न हो यज्ञदत्त के उस पुत्र से बोली कि हे वत्स, तुम्हारी शिवजी में सर्वदा निर्मल भक्ति हो, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मुझे देखा है, इससे तुम्हारा बाएं नेत्र तो नहीं रहेगा, पर देव ने तुमको वर दिया है, उसके अनुसार तुम कुबेर बनकर रहो। फिर तो महादेव जी ने उसे वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप में ही अपना कैलाश नाम स्थान नियत किया। 20वां अध्याय। सदाशिव का कैलाश गमन। विशंति तम अध्याय में किया शुभ प्रस्थान, शिव कुबेर का सम्मिलन, अनुपम यह आख्यान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम वह आख्यान सुनो कि जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आया और उसके तपोबल से शिवजी वहां पहुंचे। कुबेर को कठिन तप करते देखकर ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र शिवजी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में व्याप्त हो गई। विष्णु और ब्रह्मादि सब देवता तथा मुनि और वेद शास्त्र और सिद्ध लोग भी मूर्ति होकर वहां पहुंचे। साथ ही असंख्य गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों की सेना के साथ शिवजी ब्रह्मा विष्णु सहित बड़े प्रेम से रुद्र रूप शिवजी के दर्शनार्थ वहां पहुंचे। सहित बड़े शिवजी को आते देखकर महात्मा कुबेर ने आदर से उठकर भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार की भेंटों से परिवार सहित उनकी पूजा की और आलिंगन कर अलकापुरी के समीप ही ले जाकर निवास कराया। फिर शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। इस अवसर पर हरि प्रार्थना से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुबेर पर कृपा कर शिवजी कैलाश पर्वत पर गए और एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। विष्णु आदि देवता आनंदित हुए तथा मुनि और सिद्ध गणों ने भी अनंत से शिवजी का अभिषेक किया। जब शिवजी सिंहासन पर बैठे तो विष्णु आदि देवताओं ने अलग अलग स्तुति की। शिवजी ने सबकी कामनाएं पूर्ण की। फिर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इति श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंडम। अगली संहिता, अगला अध्याय, अगली वीडियो। कुछ भूल चूक हुई हो संगत जी, गुरु जी प्लीज़ माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय।